और राधा वल्लभ शेरवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूँ। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें? काम कीजिए, जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करते। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा। मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है? अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहाँ जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई, क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार। और भगवान नाम जप करना चाहिए, तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए। बाबा, जैसे ऑफिस में चल रहे हैं, हम भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, बीच में राधा नाम ही लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें। दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा आज से शपथ खाता हूँ मैं ये सब कार्य बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया। उसने कहा हमारे 10 दोस्त थे, जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है। आप साथ हो, बाकी सीधे साथ ऐसे लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं। अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे और अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए। हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गए, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। तो संसार है सो ये गुरु इसलिए अब लोगों की बात ना सुने। हमारे सतमार्ग में जो हमारी रुचि हुई है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है। हमें सतमार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ।